Hello everyone, welcome to your channel PJ Coaching Classes. I am परवाज खान, योर हेल्पर. आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे. जैसा कि इससे पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस को. लिंक बायो में है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ठीक से समझ आए. टुडे हम डिस्कस करेंगे कि इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा और क्या बनाते हैं. बहुत ही इजी वे में हम इसको समझते हैं. सबसे पहले मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो ढांचा होता है कि कहाँ हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब रहनी है, क्या मेन वर्ब रहनी है, कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे. आप बेसिकली जैसे बनाते हैं अफर्मेटिव वैसे ही बनेंगे ये भाई. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आप उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज ए हैव जो भी होगा वो लगाएंगे. देन आपको नॉट लगाना है और नॉट के जस्ट बाद में आपको बीन लगाना है. फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी करना है. फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. लास्ट में आपको टाइम लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है. अब हम लोग अब हम समझेंगे कि कैसे बनाएंगे इसको. जैसे कि पहला वाक्य मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूँ. तो गाइस देखिए, हम समझ लेते हैं कि हमारे जो सिंगुलर है और प्लूरल है, ही, शी, इट और ने, ये आपके सिंगुलर हैं और इसके साथ में आप लगाएंगे हैज बीन. आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम लोग लगाएंगे हैव बीन. ये हमारे प्लूरल है. तो जैसे कि यहाँ लिखा है मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूं, तो ये हमारा अपने आप में प्लूरल है. तो सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश लगाएंगे. हम लिखेंगे आई, लिखेंगे हैव और अब सब्जेक्ट लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब हाफ लगाई है ना. अब हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे. नॉट लगाएंगे बीन, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, आईएनजी हमें प्लस करनी गोइंग. मैं 2 घंटे से नहीं जा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन गोइंग. अब कब से नहीं जा रहा हूं ये हमें देखना होगा. तो अगर हमारा सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो 2 घंटे से अनिश्चित है तो हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है. वह, अब हम देखते हैं ही आएगा वह के लिए. लिखेंगे ही हैज नॉट बीन. प्रतीक्षा करने की फर्स्ट फॉर्म होती है वेट, आईएनजी लगा देंगे वेटिंग. और कब से नहीं कर रहा है इसको जाने 2 घंटे से, तो ये भी हमारा अनिश्चित है और इसके लिए भी हम लोग जो है फॉर लगाएंगे. जो भी अनिश्चित चीजें होती हैं उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूं. मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूं. मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूं. तो लिखेंगे हम आई हैव नॉट बीन. करने की फर्स्ट फॉर्म डू होती है और हम लगाएंगे आईएनजी इसमें, डूइंग. अब किस कार्य को नहीं कर रहा हूं, इस कार्य को. और कब से नहीं कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क. कब से नहीं कर रहा, 2 घंटे से. तो लिखेंगे हम फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट वाक्य आपका लिखा हुआ है, कह रहे हैं ये लड़के सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं. तो ये, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये जैसे आप लोगों ने अगर यूज ऑफ दिस दैट सेंटेंस बनाए होंगे और ज्यादातर मोस्ट लोगों को पता ही होगा. तो ये देखिए, समझिए आप, एक होता है यह, एक होता है वह, एक होता है ये, एक होता है वे. इनका इंग्लिश समझ लेते हैं. जो यह होगा उसका इंग्लिश आप लोग लगाओगे दिस. जो वह होगा इसका लगाओगे दैट. जो ये होगा इसका लगाओगे आप लोग दीज. और जो वे होगा उसका आप लोग लगाओगे दोज. तो यहां पर हमारा क्या है, यह लिखा हुआ है तो हम लगाएंगे दीज. तो यह लॉजिक हमारी पूरा आएगी.
दीज बॉयज, अब बॉयज अपने आप में प्लूरल है, अब लिखेंगे दीज बॉयज हैव नॉट बीन। क्या नहीं कर रहा है ये, और के सुबह से अपना पार्ट याद नहीं कर रहा, याद करने के लिए हम लर्न लिख देंगे, आई लगाएंगे। लर्निंग किसका लेसन नहीं कर रहा है, जो उनका अपना पार्ट है। कब से नहीं कर रहे हैं, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे आज के नेगेटिव सेंटेंस। आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी है, उनको आप लोग समझ लीजिए, तो इस सेंटेंस को बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट के परफेक्ट हो या हमारे पास्ट के परफेक्ट हो या हमें हमारे फ्यूचर के परफेक्ट हो, तो हम वहां पर ध्यान रखते हैं कि हमारा सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे, इनका हम लोग याद रखते हैं। और किसके साथ क्या लगाएंगे, कौन से वर्ब हमारे सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, या फिर कहाँ हम सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर सिंगुलर के साथ आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग इसकी अफर्मेटिव वीडियोस देखिए जाके, उसमें मैंने इन डिटेल पूरा आपकी कहाँ सिंस, फॉर, हैज, हैव, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है आप लोगों को समझाने का कि कहाँ आप लोग सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे और कहाँ हैज, हैव लगाएंगे। तो गाइस मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।